बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है आर बॉडी। Our body. Our body is the most complex machine in the world. Just like any other machine, it too is made up of many parts. Each part is called an organ. हमारी बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो हमारी बॉडी है, यानी कि हमारा शरीर है। और जैसे कि एक मशीन होती है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्गन। नाउ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी. We can see some organs outside the body. These are external organs. They are head, neck, shoulders, arms, hips and legs. They are mostly made up of bones and muscles. हम देखेंगे हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं, दैट आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इनको क्या कहते हैं बच्चे? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जैसे कि हेड है हमारा, नेक है, शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, हिप्स एंड लेग्स हैं, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. और मोस्टली जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? बोन्स और मसल्स के बने होते हैं. सम ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन एज दे आर हिडन इनसाइड द बॉडी. और कुछ ऑर्गन्स, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में छुपे हुए होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. They are brain, heart, lungs and intestines. We cannot see them but they work all the time. और इंटरनल ऑर्गन्स को जैसे कि छुपे हुए होते हैं तो हम देख नहीं पाते, जैसे कि हमारा ब्रेन है जो कि हमारे हेड के अंदर है, एंड हार्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, ये हमेशा ऑल द टाइम काम करते रहते हैं पर हम इन्हें देख नहीं पाते. दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स. और ये बोन्स के नहीं बने होते, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स के बने होते हैं. ओके ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ब्रेन, माउथ, फूड पाइप, लंग्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आपको दिखाया गया है. नाउ functions of organs. Different organs perform different functions, but they all work together. हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, लेकिन ये एक साथ काम करते हैं. The head has a brain to think. एक हेड होता है हमारे पास जिसमें ब्रेन होता है, जिससे हम सोचते हैं. This is our brain. कहाँ होता है ब्रेन? हेड के अंदर. ब्रेन कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स. और जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं सबके फंक्शंस को, सबके काम को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. द लंग्स आर लाइक एयर फिल्ड बैलून्स. और लंग्स क्या होते हैं? दीज आर आर लंग्स जो कि पेयर की फॉर्म में होते हैं, और ये जैसे कि बैलून में हवा भर देते हैं उस टाइप के होते हैं. दे एक्सचेंज फ्रेश एयर फॉर फाउल एयर. और ये एयर एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये काम कौन करते हैं? हमारे लंग्स करते हैं. वी ब्रीथ फ्रेश एयर थ्रू देम. और लंग से हम फ्रेश एयर को अंदर ले पाते हैं. हार्ट इज अ मस्कुलर पंप विच पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारा क्या है? हार्ट है. हार्ट क्या करता है? एक मस्कुलर पंप का काम करता है जो कि ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करता है. फूड इज ग्राउंड इन द माउथ. और फूड को कहाँ होता है फूड? माउथ. माउथ की हेल्प से हम फूड को खाते हैं. स्टमक चर्न्स द ईटन फूड इनटू अ पल्प. और जो स्टमक होता है हमारा, पेट होता है, उसमें जो भी खाया हुआ खाना होता है उसको एक पल्प में कन्वर्ट कर देता है. स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स टुगेदर डाइजेस्ट फूड. और उसके बाद जब वो एक पल्पी बन जाता है, फूड पल्पी मीन्स सेमी लिक्विड, ना सॉलिड होता ना लिक्विड होता, तो पल्प की फॉर्म में बन जाता है. अब स्टमक और इंटेस्टाइन एक साथ क्या करते हैं? मिलके उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं. दिस इज द इंटेस्टाइन. ओके नाउ
द इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इंटेस्टाइन क्या करती है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर सोख लेती है। द ऑर्गन्स कंटिन्यू टू वर्क ऑल द टाइम वेदर वी आर अवेक और एस्लीप। ये ऑर्गन्स जो हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, ये हमेशा काम करते रहते हैं 24/7 आवर्स। चाहे हम जाग रहे हैं या हम सो रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हमेशा काम करते रहते हैं। आवर बॉडी इज़ अ हार्ड वर्किंग मशीन। हमारी एक बॉडी जो है ये एक हार्ड वर्किंग मशीन है। इट नीड्स एयर, वाटर एंड फूड टू वर्क। और काम करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, वाटर एंड फूड। फूड इज द फ्यूल फॉर दिस मशीन। और हमारी बॉडी के लिए फूड जो है वो फ्यूल का काम करता है। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल हम उसमें डालते हैं, ऐसे ही अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी अच्छे से काम करे तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, फूड की। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। और फूड हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। आफ्टर वर्क द बॉडी नीड्स रेस्ट। और काम के बाद हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क वेल। और उसके अलावा एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है और अच्छे से काम कर पाती है। नाउ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, स्किन। जो हमारी त्वचा है ये हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। इट कवर्स द होल बॉडी। हम देखेंगे हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है। प्रेस द अपर पार्ट ऑफ योर राइट आर्म बाय योर लेफ्ट हैंड। अगर हम अपनी राइट आर्म का अपर पार्ट लेफ्ट हैंड से अगर प्रेस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यू विल फील समथिंग सॉफ्ट, फ्लैशी एंड इलास्टिक। तो हमें क्या लगता है यहाँ पे, हमें लगता है कुछ सॉफ्ट सा, कुछ फ्लैशी सा, कुछ इलास्टिक सा कुछ फील हो रहा है। ये क्या है, मसल है। ओके, इट इज अ मसल। फोल्ड योर राइट आर्म, यू कैन सी द मसल क्लियरली। जब हम अपनी राइट आर्म को फोल्ड करते हैं तो हमें अपनी मसल साफ दिखाई देती हैं। जैसे आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे, वो क्या करते हैं, जिम में जाके अपनी मसल्स बनाते हैं। तो वो जब अपनी राइट आर्म को ऐसे करते हैं तो उनकी मसल्स आप क्लियरली देख सकते हो। नाउ प्रेस द राइट आर्म हार्डर। अब हम अपनी राइट आर्म को हार्डर यानी बहुत जोर से प्रेस करेंगे। यू विल फील समथिंग हार्ड, इट इज अ बोन। और हमें कुछ हार्ड फील होगा, जो प्रेस करने से प्रेस नहीं हो रहा है, वो क्या है, हमारी बोन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मसल एंड बोन। मसल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और बोन जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। ओके, तो सी दिस इज द बोन फ्रेमवर्क, जो जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जितनी भी मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ अटैच्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। बोन्स एंड मसल्स टुगेदर गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। और जो हमारी बोन्स और मसल्स हैं वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, टर्न एंड लिफ्ट वेट्स। ये हमारे खड़े होने में, चलने में, टर्न करने में या कोई भी चीजें उठाने में हमारी हेल्प करती हैं। सी जितने भी काम है जैसे कि स्टैंडिंग, वॉकिंग, टर्निंग, लिफ्टिंग, ये बिकॉज ऑफ मसल्स एंड बोन्स ही हम कर पाते हैं। नाउ हियर इज अ क्लासरूम एक्टिविटी। Virat is confused about the functions of internal organs. Please help him and write the answers to the following questions. विराट एक बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इंटरनल ऑर्गन्स के क्या क्या काम होते हैं। तो आइए उसकी हेल्प करते हैं इन क्वेश्चन का आंसर करके। फर्स्ट इज विच ऑर्गन्स आर यूज्ड टू ब्रीथ। कौन सा ऑर्गन हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, कौन सा ऑर्गन, लंग्स, राइट। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। लाइक विच ऑर्गन इज यूज्ड टू सोल्व अ पजल, विच ऑर्गन इज यूज्ड टू डाइजेस्ट फूड, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड विच ऑर्गन हेल्प्स टू मेमोराइज अ सॉन्ग। तो ये आप चैप्टर आपने पढ़ा है, ये आपको सब आते हैं आंसर, तो आप विराट की हेल्प करोगे। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।